चार लोग क्या कहेंगे तुम्हारे इस काम को करने पर, और वो चार लोग सिर्फ राम नाम सत्य कहेंगे, वो भी तुम्हारे मरने पर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी और समाज में हम प्रतिदिन एक बात से डरते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं, ऐसा काम मत करो लोग क्या कहेंगे, वहां मत जाओ लोग क्या कहेंगे, ये मत पहनो लोग क्या कहेंगे, ये नया काम बिजनेस तुमसे नहीं होगा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यही सोच सोच कर हम 80% भारतीय अपने सपनों का गला घोट देते हैं। हम नया कदम उठाने से पहले ही असमंजस में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे यही सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, कहा जाता है देयर इज ए विल देयर इज ए वे, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है कि देयर इज ए विल तो है, लेकिन देयर इज 4 पीपल, 4 लोग, कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे। दुनिया में हम जब भी कोई नया काम करने लग जाते हैं तो हमारे मन में एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये लोग है कौन जिनके बारे में सब डरते हैं, वो 4 लोग है कौन। तो दोस्तों, 4 लोगों के बारे में जानने के लिए आज ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि 4 लोग क्या कहेंगे और वो लोग क्या कहेंगे और सब लोग क्या कहेंगे। ये लोग है कौन, ये लोग हम ही हैं। दूसरों के लिए हम लोग हैं, हमारे लिए दूसरे लोग हैं। और बस यही है, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को कोई भी नहीं पड़ी है आपके बारे में सोचने की। आप दिन भर में कितने लोगों के बारे में सोचते हो और कितने लोगों के बारे में प्रतिक्रिया देते हो, कहाँ फुर्सत है। हर आदमी अपनी अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। उसको कहाँ फिक्र है कि आपके बारे में सोचेंगे। और जो लोग खुश है वो खुश है, वो खुशियाँ बटोरने में लगे हैं, वो सफलता प्राप्त करने में निरंतर जुटे हुए हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं, वो खुशियाँ ढूंढते जा रहे हैं। उनको कहाँ फुर्सत है आपके बारे में सोचेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे मस्तिष्क में कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन हम 80% लोग कोई भी नया काम, व्यवसाय, स्टार्टअप शुरू करने से पहले डर जाते हैं और ये सोचने में लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए आज से इस किंवदंती को खत्म कर दो, ये बात को झूठला दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। और अगर कहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो जीवन में तो भी वो कहेंगे, और आप कुछ करोगे तो भी वो कहेंगे। तो दोस्तों, आज के बाद लोग क्या कहेंगे इस बात पे सोचना समझना बंद कर दो। अपनी जो प्रतिभाएं हैं, अपना जो कौशल है, अपना जो बुद्धि चातुर्य है, उस पे काम करने लग जाओ। अपने दूसरों की राय में यदि आप आने लग जाओगे तो आपका व्यक्तित्व और अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरों की बातें नहीं सुननी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज़्यादा फिक्र करोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, परवाह करो उस ईश्वर की, वो क्या सोचेगा। ईश्वर ने आपको अनुपम कृति बना के भेजा है, यूनिक बना के भेजा है, इतना कौशल सामर्थ्य आपको दे के भेजा है और उसका उपयोग नहीं करोगे केवल इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, तो उस ईश्वर को क्या जवाब दोगे। इसलिए परवाह मत करो उन लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, परवाह करो तो उस ईश्वर की करो, क्योंकि आपको खुद से नजरें मिलानी है और उस खुदा से नजरें मिलानी है, लोगों से नजरें नहीं मिलानी है। हमारे आसपास के सब लोग चाहते हैं कि हम सफल हो, परंतु वो ये नहीं चाहते कि हम उनसे ज़्यादा सफल हो, इसलिए वो बातें बनाते हैं। दुनिया की भीड़ की अनर्गल बातें सुन लोगे तो जीवन में कभी सफलता के लिए कदम नहीं उठा पाओगे। एक बात को ध्यान रख लें, नकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई है, पूरे वातावरण में फैली हुई है, पूरे परिवेश में फैली हुई है और लोग एक दूसरे के बारे में केवल इतना ही कहते हैं और वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो केवल कहते हैं। और तो यही हमारे साथ लागू होता है। इनकी बातों में हम ध्यान देने में लग जाएंगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ गया। एक गांव था और उसमें एक पहाड़ी थी और सीधी पहाड़ी थी, सपाट पहाड़ी थी और उसमें चढ़ने से लोग डरते थे और साथ ही उसके बारे में एक किंवदंती ये फैली हुई थी कि इसमें कोई भूत रहता है और लोगों को उस पहाड़ी पर चढ़ने नहीं देने देता है, यानी कि जो भी चढ़ने का प्रयास करता है वो गिर जाता है। तो गांव के नवयुवकों ने 2-4 बार प्रयास किया लेकिन वो चढ़ नहीं पाए और गिर गए। तो ये और ज़्यादा
पावरफुल होके ये पूरे उसमें अफवाह फैल चुकी थी कि इस भूतिया पहाड़ी को कोई फतेह नहीं कर सकता है। एक दिन वहाँ से कोई आदमी निकला और उसने देखा यार ये पहाड़ी इतनी है, इसको सबमिट है, इसके शिखर पर जाके झंडा फहरा देना चाहिए। लेकिन लोगों से ही उसने ये सुना कि इस पहाड़ी पे भूत रहता है और वो किसी को चढ़ने नहीं देता, और जो भी चढ़ने का प्रयास करता है गिर जाता है, मर जाता है। तो उसने कहा चलो एक प्रतियोगिता आयोजित कर ली जाती है, और उसने प्रतियोगिता आयोजित की और उसमें कहा कि जो भी इस पहाड़ी को चढ़ लेगा, फतेह कर लेगा, उसको जो है 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो गांव के नवयुवकों में थोड़ा सा जोश आया, प्रतियोगिता के नाम पे वहाँ के नवयुवकों में जोश आया, और सबने सोचा कि चलो इस बार इस पहाड़ी के शिखर तक पहुँच ही जाएंगे, कोशिश करते हैं। और उस आदमी ने जगह जगह फ्लैक्स बैनर लगा दिए, मुनादी पढ़ा दी, ढोल नगाड़ों से पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी पहाड़ी पर फतेह करेगा 51,000 का इनाम मिलेगा। और उस दिन एक दिन तय कर लिया गया और सारे गांव वाले नवयुवक आए, पूरे गांव वाले देखने आए। घर वालों ने मना कर दिया अपने बच्चों को कि नहीं चढ़ना है, 51,000 रुपये तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, पहाड़ी पर चढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ नवयुवक हिम्मत करके आए, 50 नवयुवक हिम्मत करके पहाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और मना करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इस पे मत चढ़ो, मर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे जल्दी मरोगे, मत चढ़ो, कोशिश मत करो, इस पे भूत रहता, भूतिया पहाड़ी है, ये मौत की पहाड़ी है, नहीं चढ़ना है। फिर भी नवयुवक ने थोड़ी हिम्मत की और 50 नवयुवक चढ़े, थोड़ी सी चढ़ाई की और 25 नवयुवक गिर गए, वापस आ गए। और उतने में गांव वाले और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो 25 नवयुवकों ने थोड़ी सी और हिम्मत की, कोशिश की, थोड़ा सा और आगे चढ़े, उसमें से 20 नवयुवक भी वापस नीचे आ गए। अब बच गए 5 ने देखा एक दूसरे को, थोड़ी और हिम्मत की, और इतने में गांव वाले की मत चढ़ो, मर जाओगे, वहां चढ़ते ही मर जाओगे, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में वो 4 थे, वो भी गिर गए। एकमात्र बचा व्यक्ति जो गया और उस भूतिया पहाड़ी की चोटी पे अपना झंडा फहरा दिया। सब गांव वाले आश्चर्य में रह गए, देखने लगे कि इसने कमाल कैसे कर दिया। और जैसे ही वो नवयुवक वापस नीचे उतरा, सब लोगों ने उसको कंधे पे उठा लिया, जोर जोर से कहने लगे यार ये बच कैसे गया, भूतिया पहाड़ी को इसने फतेह कर दी, ये गजब है, बहुत अच्छा है। जब वो नीचे आया तब आते ही उसने लोगों ने पूछा कि तुमने ये पहाड़ी फतेह कैसे कर ली। तो उस नवयुवक ने क्या कहा, आश्चर्य में पड़ गए। तो आस पास वाला जो नवयुवक था उसने कहा अरे ये तो बहरा है, इससे इसको क्या पूछ रहे हो, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है। दोस्तों उसका जो बहरापन था वो उसके आगे बढ़ने की निशानी था। यानी जितने भी नवयुवकों के मन में उत्साह था, हौसला था, हमारे मन में भी होता है, किसी काम को करने में उत्साह होता, हौसला होता, हम कदम बढ़ाते हैं, लेकिन नकारात्मक बातें सुनते ही हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन बहरे होने की वजह से उसने ये सोचा के लिए उत्साह कर रहे हैं, मेरे लिए मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, और उस जोश में वो चढ़ गया। और उसके बारे में जो नकारात्मक बातें फैली हुई थी पहाड़ी के बारे में उसने कभी सुनी नहीं, इसलिए उसके मन में ऐसी कोई दुर्भावना, ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी, इसलिए वो चढ़ गया। तो दोस्तों जीवन में सदैव याद रखना, अगर सफल बनना है तो आसपास की नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना, उन 4 लोगों से तो जरूर दूर रहना। एक बार वो 4 लोग मुझे मिल गए और मैंने उनसे पूछा कि यार हम तो ज़िंदगी भर तुम्हारे बारे में सोचते रहे, कुछ कर ही नहीं पाए, आपने हमारे बारे में क्या सोचा। तो वो 4 लोगों ने कहा तुम बेवकूफ़ थे, और तुम बेवकूफ़ इतने हो कि हम क्या सोच रहे हैं सोचने में, इस बेवकूफ़ी में तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए दोस्तों 4 लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कुछ भी नहीं कहेंगे, अपने मन में हिम्मत रखो, हौसला रखो, मस्त हाथी की चाल से आगे बढ़ जाओ। बातें चलती रहेगी, बातों से ऊपर उठना, जितना ऊपर उठ जाओगे उतने ही ये आपके पीछे शाबाशी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये लोग कहेंगे मुझे पता था ये आदमी टैलेंटेड था, ये जरूर कमाल करता, पर मैंने उस समय कहा था, ठीक है। लेकिन वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं। तो इन नकारात्मकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है। दोस्तों हम सब में असीम संभावनाएं हैं, लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमताएं हैं। अपने परिवेश के नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओ, बहरे बन जाओ। मैं बहरा था, मैं बहरा हूँ, बहरा रहूँगा। नकारात्मक बातों को स्थान मत दो तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे।
और दोस्तों लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी यदि आप ही सोचने लग गए, ये तो उनका काम है, उनको सोचने दो, उनके बारे में आप क्यों सोच रहे हो, उनका काम है वो करने दो। दोस्तों जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी तो अपना भार खुद उठाना सीख जाओ, लोगों की बातों में मत आओ। और उन 4 लोगों को रहने दो, किसके लिए, बातें बनाने के लिए रहने दो। और वो 4 लोग आपके मरने के बाद वो आपकी अर्थी पर कंधा देने के लिए काम आने वाले, इसलिए उनको रहने दो, उनका अस्तित्व तो बहुत जरूरी है। ना जानते हैं मुझे, ना वो खुद में झांकते हैं, और ये 4 लोग पता नहीं क्यों मुझे आंकते हैं। इन लोगों को खुश करने के लिए यदि आप अपने को खुद को काट कर भी रख दोगे ना, तो भी वो खुश नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जिनकी आदत आलोचना करने की होती है, बुराइयां देखने की होती है, वो बुराई देखती है। पॉजिटिव होने के लिए देखते रहे व्यासवाणी चैनल पे मैं लेके आता हूँ व्यक्तित्व निर्माण के अद्भुत वीडियो। लोग क्या कहेंगे इस बात पे सोचना मत, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने इंस्टा फेसबुक हर जगह लगा देना। ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, इनका वीडियो मैं लगाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आपने वीडियो देखा ले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।